मंसूर नगर एक बार चोरों के निगाहों और निशानों पर आ चुका है। नगर में विभिन्न स्थानों पर चोरों के द्वारा चोरियां की जा रही है। पुलिस अभी तक उनको ट्रेस नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस के लिए ये चिंता की बात है कि नगर में तेजी के साथ चोरियों का सिलसिला बढ़ चुका है। ताजा बात करें हम तो अभी राम टेकरी के सुदामा नगर के अंदर भी चोरों ने एक सूने घर को अपना निशाना बनाया है और यहाँ से चांदी सोने के आभूषणों के साथ साथ 10,000 नकदी ले जाने में भी सफल हुए। यदि हम बात करें इनके पैटर्न की, तो इनका पैटर्न चोरों का लगभग एक तरीका है। रात में 2 से 4 बजे के बीच में यह घरों के अंदर चोरियां करने पहुंचते हैं और आमतौर पर इनका निशाना वह होता है जो सूना होता है, उसके घर के परिवार के सदस्य कहीं बाहर गए होते हैं। विगत कुछ समय से हो रही चोरियों का पैटर्न कुछ इसी तरीका चल रहा है और राम टेकरी क्षेत्र में जो सुदामा नगर के घर में जो चोरी हुई है, उसके बारे में जब हमने वहां आसपास के लोगों से तलाश की तो उन्होंने बताया कि जो सीसीटीवी कैमरा सामने आया है उसके अंदर 2 अज्ञात व्यक्ति चोरी करते हुए और चोरी करके जाते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 2 से 4 जनों की यह गैंग है जो नगर में विभिन्न स्थानों पर रेकी कर चोरी करने का प्रयास कर रही है और चोरियों में सफल भी हो रही है। जानकारों ने यह भी बताया है कि यह गैंग बाहर की हो सकती है जो चोरी करने के बाद सुबह की ट्रेन से आगे की ओर निकल पड़ते हैं। राम टेकरी क्षेत्र में जब हमने इस संबंध में चर्चा की तो लोगों ने बताया कि झरने के पास में बनी हुई एक दुकान देर रात तक खुली रहती है और यहाँ पर लड़कों के अलावा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगा रहता है। कई बार मोहल्ले वासियों ने इस दुकान की शिकायत भी की है मगर दुकान लगातार चल रही है। उन्होंने कहा कि इस दुकान पर सिगरेट चाय गुटखा मिलने के कारण देर रात तक यहाँ पर लोगों का जमावड़ा बना रहता है और तेला तालाब के झरने पर बैठकर शराबखोरी भी की जाती है। लोगों ने कहा है कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग आकर आसपास के घरों की रेकी कर लेते हैं और फिर रात में आकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। बहरहाल मंसूर पुलिस की माने तो उन्होंने कहा है कि इस संबंध में 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस प्रकरण की विवेचना की जा रही है और शीघ्र ही इन चोरों का या चोरों की टीम का पता लगा लिया जाएगा। शहर में बढ़ती हुई चोरियां अब लोगों को डराने लगी है। यह अब पुलिस के लिए जांच का विषय नहीं है। इसे अब गंभीरता से लेकर इन चोरियों को ट्रेस करना होगा। जनवरी को अपनी फैमिली फंक्शन में गया हुआ था। तो 22 को मेरे जो लैंडलॉर्ड थे ऊपर वाले वो भी फंक्शन में गए हुए थे। तो उसी रात में ना मेरे घर पे चोरी हुई। बट जब सुबह नेक्स्ट डे मेरे को अपने पड़ोसियों का फ़ोन आया कि आपके घर में ना चोरी हो गई है। तो उनके थ्रू मेरे को पता चला। फिर मैं वहाँ से रातों रात गाड़ी लेके निकला। जब तक उसी टाइम पे पुलिस भी आ चुकी थी। बट अभी मौके पे उसका मुआयना हो रहा है और जो चीज़ें गुमती हैं मैंने उनको अपडेट भी दी। क्या क्या सामान गया आपका? कुछ पाइजेब थी, वाइफ की 4 जोड़ी, 2 बेटियों की थी। बेटी के टॉप्स थे गोल्ड के, दोनों बेटियों के। और 10,000 कैश थे उसमें और $180 थे क्योंकि मेरे पास डॉलर रखे हुए थे तो वो भी थे। और लगभग 1 से 2 ग्राम की जो नाक की बाली होती है नथ की गोल्ड की, एक वो थी। लगभग कितने की चोरी मानते हैं? सर अगर मैं अप्रोक्स करूँ तो सर 1.5 के लगभग 1.5 से 2 के बीच में बैठ रही थी। क्या कुछ संदिग्ध लोगों का मूवमेंट वगैरह भी होता था यहाँ पर, क्या लगता है? नहीं सर, कभी कभी रात में जो मूवमेंट मेरे को दिखता था, लेकिन वही है कि रात में डॉग वगैरह भौंकते थे तो हम बाहर आ जाते थे। बट यही था कि सडनली हम चले गए थे। ये सुदामा नगरी है जो राम टेकरी के पे स्थित है। इसमें जो फरियादी हैं अरुण गौतम जी, इनके द्वारा बताया गया है कि ये 21 तारीख को किसी वैवाहिक कार्यक्रम में यहाँ से बाहर गए थे और 22 और 23 की रात में इनके यहाँ पे एक 2 अज्ञात बदमाशों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। और इसकी जानकारी इनको इनके पड़ोसी जब टहलने के लिए निकले थे तब लगी थी और इस पर इन्होंने पुलिस को सूचना दी थी और इसमें भी पुलिस रात में भी मौके पर आई थी और अभी सुबह जो है यहाँ पर तकनीकी साक्ष्य इसमें जुटाए जा रहे हैं। और कुछ कितने लोगों ने सीसीटीवी घटना को कैमरे में अंजाम कुछ दिया? दिख रहा है? इसमें जो पड़ोस के मकान का सीसीटीवी फुटेज देखा है तो उसमें 2 अज्ञात संदिग्ध व्यक्ति दिख रहे हैं जो मकान में, उसमें से एक व्यक्ति प्रवेश कर रहा है। क्या क्या गया सर यहाँ से? अभी इन्होंने सोने चांदी कुछ आभूषण और 10,000 रुपये कैश का बताया है। थैंक यू।